ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ठीक ढंग से कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की नहीं, अब हम बात करेंगे इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन की, कि सेल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं अब फिर अपने नोट्स पर लेकर चल रहा हूं आपको। तो देखिए यहां, ठीक है, हमने अभी बात की है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम ठीक ढंग से समझ चुके हैं। अब इसमें हम इसके कुछ वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अब ये जो सेल था, इसका मैं ओवरऑल रिएक्शन देखो यहाँ नोट्स में हम बात करेंगे। अब दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो नोन एज डैनियल सेल के नाम भी दे सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी दे सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें अगर रिएक्शन की बात करें, इस सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी जेड एंड सॉलिड प्लस में Cu2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, जेड एंड सॉलिड होगा प्लस में Cu2 पॉजिटिव, तो ये बनाएगा यहाँ Zn2 पॉजिटिव। और क्या बना यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या होगा यहाँ पर Cu सॉलिड। ये इसकी है ओवरऑल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर बात करिए, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ही, रिडक्शन ने दोनों को ओवरऑल रिएक्शन ऊपर दिखा दिया मैंने। ठीक है, वो सारा वर्किंग मैंने इसी तरह से समझाया, और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है जो इसमें वर्क क्या क्या यूज किया है, और इसकी वर्किंग भी मैंने इस दौरान हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है बेटा, वर्किंग वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं अब स्पेशली साल्ट ब्रिज की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ बेटा? साल्ट ब्रिज। अब जो ये साल्ट ब्रिज था, ये वाला साल्ट ब्रिज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो कि इन्वर्ट यू शेप का है, यू शेप का ग्लास ट्यूब है, जिसका जो कि सेल की इनर्ट सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, साल्ट ब्रिज एक क्या है, इट इज ए यू शेप, इन्वर्ट यू शेप लिख सकते हैं आप। इट इज ए इन्वर्ट यू शेप ग्लास ट्यूब विच कंटेन एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4NO3 etc। अब फंक्शन ऑफ इसके हम फंक्शन देखें, क्या फंक्शन है इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देखो, इट जनरली कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ये किसको कंप्लीट कर रहा था बेटा? इनर सर्किट। ये इनर ही तो था। ये कौन सा था? वायर वाला पार्ट जो कौन सा था? वो आउटर सर्किट था। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कंप्लीट किसको करता है बेटा? सेल का इनर सर्किट को। सेकेंडली देखो, इट जनरली मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। ये बेसिकली सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखता है। वो कैसे? बाई ट्रांसफर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस इनटू टू हाफ सेल। पता है कि ये दोनों हाफ सेल में क्या ट्रांसफर करता है बेटा? कैटायंस और एनायंस, जिससे पूरा कंप्लीट सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तीसरा पॉइंट, द साल्ट ब्रिज जनरली कनेक्ट द टू हाफ सेल। और ये बेसिकली दोनों हाफ सेल को क्या रखता है? कनेक्ट रखता है। जैसे एक हाफ सेल ये था, एक ये था, इन दोनों को कनेक्टिंग का काम कौन करता है? साल्ट ब्रिज। कौन करता है बेटा? साल्ट ब्रिज। और जो कि इनर सर्किट का काम कर रहा था, इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा था सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बेटा बात क्लियर है मेरी? अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर देखूं, रिप्रेजेंटेशन जो होगी इस सेल की किस तरह से होगी बताइए। रिप्रेजेंटेशन इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जो जिंक था, यहां पर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक टू पॉजिटिव में। ठीक है, इस सेल को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं, मैं लिखाऊं रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं करके दिखाऊं तो देखो, यहां इधर लेफ्ट वाली साइड में जिंक से कन्वर्जन किस में हो रहा था? जिंक टू पॉजिटिव में। तो यहां मैं लिख सकता हूं Zn सॉलिड प्लस में Zn2 पॉजिटिव। अगर मैं आयन दिखाता हूं तो आयन कहां बनते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। तो मैंने एक एक्वस दिखाना पड़ेगा बेटा यहाँ। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन में Zn प्लस में, सॉरी Zn प्लस नहीं दिखाएंगे बेटा, यहाँ ऑब्लिक दिखाएंगे। Zn से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ हम बीच में दिखा देंगे डबल एरो। डबल एरो डिनोट करेगा साल्ट ब्रिज को। इधर वाली साइड पे जाते हैं हम सेल की। अब इधर वाली साइड में क्या पड़ा था? Cu2 पॉजिटिव था। तो मैं साल्ट ब्रिज यहाँ दिखा करके यहाँ दिखाऊंगा आपको Cu2 पॉजिटिव, यहाँ दिखा दूंगा 2 पॉजिटिव है तो एक्वस, और प्लस में क्या? प्लस में नहीं, फिर ऑब्लिक पर प्लस लगा दिया यार मैंने, यहाँ आएगा ऑब्लिक लगा दिया, और यहाँ दिखा दूंगा मैं लास्ट में Cu सॉलिड। बड़ा बात समझ में आ गई होगी। जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था लास्ट में, वहां लेफ्ट साइड में Zn से Zn2 पॉजिटिव था, ये ऑब्लिक लगा दिया। ये डबल ऑब्लिक जो है ये क्या बता रहा है आपको? साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज लगा दिया मैंने। और साल्ट ब्रिज के इधर वाली साइड में Cu2 पॉजिटिव था, वो कन्वर्ट किस में हो गया था बेटा? Cu सॉलिड में। तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बड़ा क्लियर है मेरी बात? नहीं है तो देखो, यहाँ लिख रखा है मैं Zn से Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ ये लगा रखा डबल एरो Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड।
ये जो डबल एरो है डिनोट क्या करता है बेटा, ये डिनोट करता है साल्ट पेज को। इसके अलावा मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ इसको, जेड एन इधर एक लेफ्ट वाली साइड की तो मैंने रोड ले ली और राइट वाले साइड का क्या दिखा दिया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे रोड हमारे लेफ्ट साइड में कौन सी थी बेटा, कौन सी साइड ले रहे थे, कौन सी रोड ले रहे थे, जिंक, तो जिंक इधर का और सॉल्यूशन इधर का लेंगे तो ZnCuSO4 हम सेल का नाम भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप पूरा डिजाइन तो करोगे नहीं, न्यूमेरिकल में आपको रिप्रेजेंटेशन छोटे से छोटा आना चाहिए, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये अभी हमने किया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि आपके पास ये सेल जो है, ये जो पूरा कंप्लीट ऊपर किया था सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है, इसी के रेस्पेक्ट में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिर, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ इसके बाद में मैं बात करने वाला हूं एक्सटर्नल पोटेंशियल की। भाई जब इस सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया था लास्ट में, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब इसका एमीटर ने इसका वोल्टेज मेजर किया, क्या मेजर किया बेटा, वोल्टेज मेजर किया, तो इसका वोल्टेज निकल के आया 1.10 वोल्ट, इतना निकल के आया। समझ में आ गई। इसका खुद का वोल्टेज कितना है डैनियल सेल का, दिस इज 1.10 वोल्ट। अब इस 1.10 वोल्ट के रेस्पेक्ट में मैं कहने लगूं कि अगर मैं इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करूं, मतलब बाहर से पोटेंशियल, जैसे इसका खुद का पोटेंशियल तो इतना है, अगर मैं बाहर से पोटेंशियल दूं इसको, तो तब इस सेल की वर्किंग पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं वो सब बताने जा रहा हूं। तो देखना, फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल जो टॉपिक है हमारा, दिस इज फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। तो देखो, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन, तो पहला जो कंडीशन है, जो इसका अगर मैं जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहा हूं, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल इसकी खुद की पोटेंशियल से कम अगर मैं देता हूं, तो सेल जैसा काम कर रहा था तब तो उसी तरह से काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फिल होंगे, एनोड से कैथोड, और करंट इसका वो ही अपोजिट। अगर मैं इसकी खुद की वोल्टेज से कम वोल्टेज आपको दे रहा हूं, इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो तब तो सेल जैसा काम कर रहा था बिल्कुल वैसा ही करता रहेगा। एक तो पॉइंट आपका हो गया ये। सेकंड पॉइंट अगर दूं, अगर मैं इतनी वोल्टेज के बराबर, जितना इसका वोल्टेज कितना है 1.10 वोल्ट है, इतनी इसकी इक्वल मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल देता हूं सेल को, तो उस दौरान सेल काम करना बंद कर देगा। भाई क्या कर देगा बेटा, सेल काम करना बंद कर देगा। मींस सेल काम करने का बंद करने का मतलब क्या है कि इसका फिर करंट क्या होगा, जीरो होगा। कैसा होगा, जीरो। अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल जो दे रहे हो सेल की पोटेंशियल के बराबर दे रहे हो, तो तब सेल काम करना बंद कर देगा, मतलब करंट विल बी जीरो। अब जो तीसरा केस आएगा, तीसरा केस, अगर आप 1.10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हो, तो तब सेल की वर्किंग बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। मतलब फिर इलेक्ट्रॉन जो फ्लोइंग है वो कहां से कहां फ्लो करेंगे, कैथोड से एनोड कर देंगे, बिल्कुल उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड फ्लो करेंगे तो करंट बिल्कुल क्या होगा, एनोड टू कैथोड। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल का भी समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पोटेंशियल से क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। तो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं कि इसका जो, एक तो पहला ये बताया कि इसका खुद का पोटेंशियल होता है 1.10। अगर आप 1.10 वोल्ट से कम वोल्टेज का एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हो, तो सेल की वर्किंग एज इट इज रहनी है। अगर इसके बराबर दे रहे हो तो सेल काम करना बंद कर देगा, करंट विल बी जीरो। अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल दे रहे हो तो उस दौरान सेल की वर्किंग बिल्कुल अपोजिट हो जानी है। इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग अब कैथोड से एनोड हो जाएगी, तो करंट एनोड से कैथोड फ्लो करेगा। तो ये इसका एक्सटर्नल पोटेंशियल का इफेक्ट था इस डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की वर्किंग पे। तो ध्यान रखना है बेटा, हमने ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो ठीक ढंग से कर लिया है। एक बार मैं फिर इस सेल का जो रिएक्शन आपको बता देता हूँ। जो ये हमने गैल्वेनिक सेल किया था, इसमें हमने जो रिएक्शन की थी, रिएक्शन जो की थी, एक एनोड पर आई थी, एक कैथोड पर आई थी। एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन था बाय यूजिंग दिस ट्रिक। तो क्या था, यहाँ पर जिंक सॉलिड था, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कैथोड की अगर बात करता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे रिसीव होंगे इधर वाली साइड में, मीन्स Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दिखा दिया Cu सॉलिड। फिर इसका मैं रिप्रेजेंटेशन अगर करके दिखाऊं तो यहाँ Cu सॉलिड, सॉरी Zn सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्जन है, तो ये तो मैंने दिखा दिया यहाँ।
उसी दौरान ये दिखा दिया। उसी दौरान फिर मैं साल्ट ब्रिज के इधर वाली बात की बात, इधर राइट वाले साइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव से कन्वर्जन Cu सॉलिड में हुआ है, तो ये Cu सॉलिड टू Cu2 पॉजिटिव टू Cu सॉलिड, यहाँ बीच में क्या लगा रखा है, साल्ट ब्रिज। ये इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और इसका रिप्रेजेंटेशन के बाद में फिर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल का फैक्ट बताया कि अगर मैं ये एक्सटर्नल पोटेंशियल का मैंने क्या बताया कि इसकी खुद की वोल्टेज कितनी होती है, 1.10 वोल्ट। अगर इसकी कम वोल्टेज में एक्सटर्नल पोटेंशियल देता हूं तो सेल की वर्किंग एज इट इज होगी। इसके बराबर देता हूं तो सेल काम करना बंद कर देगा, करंट 0 होगा। अगर मैं ज्यादा देता हूं तो सेल का जो वर्किंग है वो अपोजिट हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग कैथोड से एनोड होगी, तो करंट जो है एनोड से कैथोड फ्लो करेगा उस कंडीशन में। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक ढंग से पढ़ लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।